स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की फॉर्मूला मेथड देखने वाले हैं। इस फॉर्मूला मेथड में जो रूट्स होते हैं वो रूट्स पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देयरफॉर दिस मेथड इज नोन एज फॉर्मूला मेथड। अब देखिए यहाँ मैंने पॉजिटिव और निगेटिव साइन दोनों लगाए हैं, तो क्या होता है यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। तो यहाँ प्लस के साथ एक रूट और माइनस के साथ दूसरा रूट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? या समटाइम्स इसे अल्फा और बीटा के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। और इस तरीके से जो है यहाँ फॉर्मूला में पर्टिकुलर इक्वेशन में से वैल्यूज बी, ए और सी की वैल्यू पुट करने के बाद जो है हमें आंसर मिल जाता है। तो अब इस मेथड को यूज करते हुए हम हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.4 का पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। अब यहाँ पर हमको तीन इक्वेशन दिए हैं, तो यहाँ आंसर में हम सबसे पहला इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ सबसे पहले देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो ये ऑलरेडी पहला इक्वेशन जो है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 विथ ax square plus bx plus c equals to 0, we have a equals to, a क्या होता है, x square का कोएफिशिएंट तो कितना है 1, b होता है आपके x का कोएफिशिएंट, तो ये है यहाँ पर -7, यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब इस इक्वेशन में प्लस ही है और ये जो है ये इंटेजर है, तो आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे एंड c इक्वल्स टू c है आपकी कांस्टेंट टर्म 5। अब लेते हैं अपना सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 5m माइनस 5। क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो नहीं। तो सबसे पहले आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 2m स्क्वायर 5m को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस 5m हो जाएगा, माइनस 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद हम लिखेंगे कंपेयर 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल्स टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वी हैव, क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 5। अब लेते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 7y। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 7y। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो अब्सेंट है, तो जहां पर कोई टर्म अब्सेंट होता है वहां पर आप +0 लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम कंपेयर y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इक्वल्स टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वी हैव a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, यानी अभी जो हमने फॉर्मूलाज देखे थे उन फॉर्मूला का यूज करके हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट पता करने हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन ले लिया, तो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म थी हमारे फॉर्मूला में उस टर्म को पता करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
इसे पता करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। 6 का स्क्वायर 36, 4 5 20, तो कितना बचा 16। हो गया, यहाँ तक पता चल गया हमें। अब इसके आगे वाले हिस्से में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है, ये तय करती है कि रूट्स का नेचर कैसे होगा। ये जो वैल्यू है इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है और कई बार इसे कैपिटल डी या डेल्टा या ट्राइंगल से शो किया जाता है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल अभी हम फॉर्मूला में इसे इसी तरीके से पुट करते हैं। अब उसके बाद देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। अब यहाँ पर ही हम कर रहे हैं वैल्यूज पुट, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 होता है, तो हमने सिंपली 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 जैसे का वैसा प्लस माइनस साइन, और जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, इसलिए 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा बाय 2। हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट कि x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 4 बाई 2 और x इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 4 बाई 2। अब यहाँ पर 6 माइनस 6 प्लस 4 कितना होगा, माइनस 2 बाई 2, और यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 2 और माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 बाई 2। इसे सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू माइनस 5। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू माइनस 5। तो इस एक एग्जाम्पल पर से ही आपको पता चल गया कि फॉर्मूला मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर की तुलना में बहुत आसान मेथड लगता है। अब सेकंड एग्जाम्पल में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमने इक्वेशन लिख लिया यहाँ पर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इक्वल्स टू माइनस 2। अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। माइनस 3 का स्क्वायर 9, हमें पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 4 2 8, तो यहाँ पर कितना आया, 9 प्लस 8 17। ठीक है, अब उसके बाद देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 3 प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। 17 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने की वजह से इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं आएगा, और इस तरीके से जो है हमें इक्वेशन मिलेगा। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 17 बाई 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 17 बाई 2। तो ये हो गया आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखा हमने देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 17 बाई 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 17 बाई 2। थर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3m स्क्वायर प्लस ट्वाइस m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू माइनस 7। अब b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7। 2 का स्क्वायर 4 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 4 3 12, 12 7 84, तो ये हो गया आपका
b² माइनस 4ac आ गया आपका 88, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर किया मैंने x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस, अब ये जो रूट 88 है तो आप सभी को पता है हम क्या करेंगे बेटा, ये थोड़ा कंपोजिट नंबर होने की वजह से, ये प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर है तो कुछ कॉमन निकलता है क्या, ये देखने के लिए हम इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 44 2 ज़र 88, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 22 2 ज़र 44, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 11 2 ज़र 22 और ये 11 1 ज़र। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 88 है, ये रूट 88 जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो इसके पहले जब स्क्वायर रूट निकालने वाला हमने सिस्टम पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था कि दो नंबर सेम अगर स्क्वायर रूट साइन के भीतर आते हैं तो दो में से एक को हम स्क्वायर रूट साइन के बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया 2 अंडर रूट 22, ठीक है। यहीं से मैं इसे डिस्टिंक्ट जो अलग अलग करना शुरू कर देती हूँ। तो ये हो गया 2 रूट 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और x इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 2 रूट 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसके पास भी 2 को है, इसके पास भी 2 है, तो ये कॉमन वाला 2 हम बाहर निकालेंगे, निकाल लिया बाहर। तो यहाँ क्या बचा -1 और यहाँ पर प्लस रूट 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 2 -1 माइनस रूट 22 -1 माइनस रूट 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 22 बाई 3 और x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। तो यहाँ पर लिखा हमने देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यदि ये b² माइनस 4ac की वैल्यू कंपोजिट नंबर है तो एक बार आप उसे जो है प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे कि कुछ कॉमन सा यानी कुछ यानी उसका एक हाथ जो फैक्टर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या जो इस अंडर रूट साइन के बाहर आ सके, उसके बाद ही सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करेंगे। अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हियर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -2। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 4 5 ज़र 20 22 ज़र 40। तो ये हो गया आपका 56, ठीक है। अब उसके बाद देयरफॉर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दिए तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac कितना है 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखा इस तरीके से। अब आपको पता है कि जो 56 है 56 भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है तो आप क्या करेंगे इसे भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 56 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड किया हमने 2 2 ज़र 4 2 8 ज़र 16, अगेन 2 से किया 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, 2 से किया 2 7 ज़र 14
और ये 7 1 ज़र 7, तो ये यहाँ पर जो है 2 जो है आपका अंडर रूट साइन के बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो गया +4 प्लस यहाँ पर 2 रूट 7 2 ज़र 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 रूट 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इस 4 और इस जो ये आपका इरेशनल नंबर है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 2 प्लस रूट 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और यहाँ पर क्या बचेगा x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 जो है वो कैंसल आउट किया, तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखा हमने देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 14 बाय 5 और x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 14 बाय 5। अब हमारा 5th एग्जाम्पल है y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। सबसे पहले आप चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, पहले देखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, जनरल फॉर्म में है क्या। तो क्या ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो +2 से ये -2 हो जाएगा। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर ये जो b की वैल्यू है ये आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में दिखाई दे रही है, p/q के फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, बस जो है हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा और उसे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर के 3 को कैंसिल आउट करेंगे। अब उसे कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हमने लिख लिया मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3, वी गेट क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 3 कैंसिल आउट, तो इक्वेशन क्या बन गया 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 2 ज़र 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है, आपके रूट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली यहाँ से रैशनल नंबर हट जाने की वजह से जो कैलकुलेशन है हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हियर a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -6। तो अब क्या हो जाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 4 3 ज़र 12, 12 6 ज़र 72, तो ये हो गया आपका 73। अब उसके बाद क्या हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू क्या है b का स्क्वायर, b कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट वैल्यू कितनी आई बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac की 73 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर जो 73 है ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है, इसलिए इसे फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस 73 अपॉन 6 और x इक्वल्स टू -1 माइनस 73 अपॉन 6। तो देयरफॉर solution is x equals to -1 plus root 73 upon 6 और x equals to -1 minus root 73 upon 6। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हमारा
सिक्स्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² + 13x + 8 = 0। तो अब यहाँ पर हियर a = 5, b = 13 एंड c = 8। ठीक है, अब हम b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे। तो b² 13 का स्क्वायर -4 × 5 × 8, तो क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169, 4 5 20, 28 160, 169 - 160 = 9। तो अब यहाँ पर देयरफॉर x = क्या हो जाएगा? -b + √b² - 4ac अपॉन ट्वाइस a। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो -13 + √9 डिवाइडेड बाय 2 × 5। अब यहाँ पर इसे हम अलग अलग कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x = -13 + 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 अपॉन 5 2 10, और x = -13 - 3 अपॉन 5 2 10। तो अब यहाँ पर x = 13 + 3 16, -16 अपॉन 10, और x = -13 - 3 -16। एक मिनट, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी। -13 + 3 कितना हो जाएगा? 10, और ये -16/10 हो गया यहाँ तक। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? दिस इम्प्लाइज दैट x = -10/10 -1, और x = -16/10, दोनों 2 के मल्टीपल है, तो 2 8 16, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा? 8/5। तो x = 8/5। Therefore solution is x = -1 और x = 8/5। तो यहीं पर हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए और हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, पसंद कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि दूसरों को भी स्टडी में ये जो है हेल्पफुल हो सके। सो प्लीज वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।